अस्सलाम वालेकुम। महंगाई में काम आने वाले टोटके। घर को ठंडा रखने के लिए चूना ख़रीदें और इस चूने को पानी के साथ गाढ़ा सा महलूल बनाएं और इसकी कोटिंग छत पर कर दें। इसके बाद जब ये सूख जाए तो एक कोट और कर दें, यानी इस चूने को पूरी छत पर फैला दें। इससे आपकी छत पर जो सूरज की शुआएं पड़ेंगी वो छत पर नहीं ठहरेंगी और इससे घर में गर्मी कम हो जाएगी। अंडा बॉईल करते हुए ज़रा सा ऑयल पानी में शामिल कर दें या अंडा बॉईल करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए ठंडे पानी में रख दें। इस तरह से छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। कुकिंग ऑयल की कीमत आसमानों से बातें कर रही है, लेकिन घर में खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बुनियादी जुज़ भी यही है। इस्तेमाल शुदा तेल को दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल शुदा तेल को हल्की आंच पर गर्म होने दें। फिर एक प्याले में बेकिंग सोडा डालें और थोड़ा सा पानी शामिल करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ये पेस्ट डालकर तब तक फ्राई होने दें जब तक सारा बेकिंग सोडा आपस में मिल ना जाए, और जो ही सारा बेकिंग सोडा एक बड़े पकोड़े की शक्ल में बदल जाएगा, इसको कढ़ाई से निकाल कर छान लें। इससे इस्तेमाल शुदा ऑयल एक मरतबा फिर से इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा और अब आप इस ऑयल को मज़ीद 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ख्याल रहे कि इसको सिर्फ़ एक मरतबा ही ऐसे साफ़ करें। देगची जल जाए तो देगची में पानी भरकर नमक इसमें डाल दें और चूल्हे पर रख दें। जब 2-4 उबाल आ जाए तो उतार लें और फिर धोएं। देगची आसानी से धुल जाएगी। नाश्ते वगैरह के बर्तन धोएं और जिसमें अंडे वाली प्लेट भी हो तो जिस स्पंज से अंडे की प्लेट धोई जाए, अगर इससे दूसरे बर्तन भी धोए जाएं तो अंडे की बू तमाम बर्तनों में आना शुरू हो जाती है। टोटका ये है कि चाय की पत्ती जब चायदानी से निकालें तो इस पत्ती से प्लेट को साफ़ करें और फिर साफ़ पानी और साबुन से धो लें। पत्ती मिलने से अंडे की बू दूसरे बर्तनों को नहीं लगेगी। नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग ज़्यादा अरसे तक बरकरार रखने के लिए इनमें खटाई वाले खाने ना पकाएं, क्योंकि इस तरह इन बर्तनों की कोटिंग जल्द उतर जाती है। अक्सर ख़वातीन कच्चे कीमे के कबाब बनाकर फ्रीज़र में रख देती हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करना हो तो ये इतनी बुरी तरह आपस में चिपक जाते हैं कि अलहदा करना मुश्किल मरहला होता है। आप कबाब बनाकर किसी ट्रे में थोड़े फासले पर रखकर फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर दें जब तक ये सख्त हो जाए। तो इनको ट्रे से अलहदा करके किसी प्लास्टिक बैग में डालकर रख दें और जब ज़रूरत हो तो निकाल लें। इस तरह रखने से वो अलहदा अलहदा रहेंगे। चने या दाल गलाने के लिए आधा कप दूध पकते हुए सालन में डाल दें। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि दाल या चना गल चुके होंगे। फर्नीचर की हालत बुरी हो तो फर्नीचर को चमकाने के लिए बेहतरीन तरीका। फर्नीचर को दोबारा से चमकाने के लिए सबसे पहले थोड़े से गर्म पानी में सर्फ डालकर इससे अपने फर्नीचर के गिर्द गुब्बार वगैरह को साफ़ कर लें। फिर इसको किसी खुश्क कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद आधी प्याली सरसों का तेल, आधी प्याली सिरका और आधी प्याली तारपीन का तेल एक स्प्रे बोतल में डालें और अच्छी तरह हिलाकर सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। अब इस स्प्रे से फर्नीचर पर स्प्रे करते जाएं और किसी कपड़े से फर्नीचर पर इस पॉलिश को फैलाते जाएं और खुश्क कर लें। आपका फर्नीचर चमक उठेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।